पुलिस ऑफिसर की बात सुनकर ऋषित उस ऑफिसर को घूरने लगा और बोला, आपका मतलब क्या है ऑफिसर? ऑफिसर अभी भी शक भरी नजरों से ऋषित की तरफ देखते हुए बोला, हो सकता है कि ये एक्सीडेंट नहीं मर्डर हो और जिसे किसी ने एक्सीडेंट की शक्ल देने की कोशिश की हो। ऋषित उपहास से हंसते हुए बोला, तो आपको लगता है कि इसमें मेरा कोई हाथ है? कम ऑन ऑफिसर, ये सच है कि वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी और उसके साथ मैं पार्टनरशिप में कंपनी भी खोल रहा था, पर अब मैं अपनी बीवी के साथ रहना चाहता हूँ, इसलिए मेरा ब्रेकअप हो गया और हमारा ब्रेकअप हुए कई दिन हो चुके हैं। आप मीडिया में न्यूज चेक कर लीजिए। और रही बात पार्टनरशिप कैंसिल करवाने की, तो हाँ, ये फैसला तो लेना ही था और अब वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं रही तो फिर मैं उसके लिए कंपनी क्यों खोलूं? और आपको गलतफहमी हुई है कि मैंने वो बंगलो उसे गिफ्ट में दिया था। मैंने उसे वो बंगला कुछ दिनों के लिए रहने के लिए दिया था और क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड मैंने ही ब्लॉक किए, लेकिन इनका एक्सीडेंट से क्या कनेक्शन? जिस पर पुलिस ऑफिसर ने कहा, हम वो सब जल्दी ही पता कर लेंगे मिस्टर ऋषित। तभी वहां चिराग आ गया और बोला, सच पता लगाने में हम आपकी मदद कर देते हैं। तो सभी चिराग की तरफ देखने लग गए। चिराग ने आगे कहा, यह है एक वीडियो जो हमें मिला है और इससे साबित हो जाता है कि वो ट्रक ड्राइवर बहुत ही स्पीड में गाड़ी चला रहा था और उसकी गलती की वजह से ही यह एक्सीडेंट हुआ। वैसे वीडियो से यह भी पता चल जाएगा कि मिस सोनिया भी अपनी गाड़ी को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाई और इसलिए उनका एक्सीडेंट हुआ। इतना कहकर चिराग ने वीडियो लिविंग रूम में लगे बड़े स्क्रीन पर चला दिया। उस वीडियो से साफ पता चल रहा था कि एक ट्रक बहुत ही स्पीड से सोनिया की कार से टकराई और सोनिया भी अपनी गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाई, जिस वजह से उसकी गाड़ी उलट पुलट हो गई और फिर ट्रक से उतरकर ड्राइवर भाग गया, पर उसमें ड्राइवर का चेहरा ठीक से नजर नहीं आ रहा था। चिराग ने वीडियो रोक दी और ऑफिसर की तरफ देखते हुए कहा, अब आप क्या कहेंगे ऑफिसर? ये वीडियो सबूत के तौर पर आपको मिल गया है, तो अब आपका काम सिर्फ उस ट्रक ड्राइवर तक पहुंचना है। वैसे ट्रक के नंबर प्लेट से आप कुछ ना कुछ तो पता लगा ही लेंगे। ऑफिसर ने इरिटेट होकर चिराग को घूरा और फिर उस वीडियो की कॉपी अपने पास लेकर निकल गया। सोनिया के चाचा जी ऋषित की तरफ देखते हुए बोले, बेटा, मुझे सिर्फ इतना पता था कि तुम सोनिया के बॉयफ्रेंड हो और तुम दोनों का ब्रेकअप हुआ, लेकिन उसके बाद ये सब हुआ है जिसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि एक्सीडेंट इतना खतरनाक था। जिस पर ऋषित ने कहा, कोई बात नहीं चाचा जी, पर अब तो आपको सच पता चल गया है ना। सोनिया से मेरा कोई ताल्लुक नहीं बचा था, पर उसके एक्सीडेंट की खबर मिली तो मैं इंसानियत के नाते हॉस्पिटल चला गया। ऋषित जानता था कि सोनिया के करनी के बारे में पुलिस या उसके चाचा जी को बताकर कोई फायदा नहीं होगा। सोनिया के चाचा ने बस दुख से सर हिलाया और वहां से चले गए। अरुण ने चिराग की तरफ देखते हुए कहा, खैर, अच्छा हुआ चिराग कि तुम सही वक्त पर यह वीडियो लेकर आ गए। चिराग ने सच बताते हुए कहा, ये तो रिद्धिमा मैडम का आइडिया था और उन्होंने ही मुझे फोन किया और पूछा कि अगर ऐसा कोई वीडियो वगैरह बनाया हो तो हमारे आदमी उसे लेकर आए। और लकी थे हम जो सच में हमारा एक आदमी अपना खुद का कोई वीडियो बना रहा था, लेकिन उसने उसी वक्त कुछ अजीब होते देखा तो उसे अपने कैमरे से शूट कर लिया। अरुण ने चैन की सांस लेते हुए कहा, रिद्धिमा बेटा, तुमने तो उस ऑफिसर का शक ही दूर कर दिया। खैर, वैसे भी हमें डरने या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। रिद्धिमा ने बस सिर हिलाया और अपने कमरे की ओर चली गई। तभी कुछ ही पलों में ऋषित उसके पीछे आ गया। ऋषित ने रिद्धिमा का हाथ पकड़ते हुए कहा, रिद्धू थैंक्स, वो वीडियो वाला आइडिया निकालने के लिए, वरना ना जाने मुझे उस ऑफिसर के और कितने सवाल झेलने पड़ते। रिद्धिमा ने बिना कोई इमोशन के कहा, तुमने कुछ नहीं किया है तो फिर वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी, और वैसे भी मैंने सिर्फ तुम्हारी मदद की जैसे तुमने गौरव के मामले में मेरी की थी। ऋषित ने निराश आवाज में पूछा, तुमने ये सब सिर्फ इसलिए किया? रिद्धिमा ने ऋषित के हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, हाँ, हम मेरे सन के आशिक गौरव से तुमने मुझे बचाया, तो वैसे ही तुम्हारी पागल एक्स गर्लफ्रेंड के एक्सीडेंट केस में फंसने से मैंने तुम्हें बचाया। हिसाब बराबर हुआ। ये सुनकर ऋषित को बहुत बुरा लगा। वो कमरे से जाने के लिए मुड़ा, तभी रिद्धिमा ने पीछे से आवाज दी, ऋषित। ऋषित ने फौरन मुड़कर रिद्धिमा को देखा। रिद्धिमा ने उत्सुकता से पूछा, क्या सच में तुमने सोनिया की अपनी टेक्सटाइल्स कंपनी में पार्टनरशिप कैंसिल कर दी है? ये सवाल कब से रिद्धिमा को परेशान कर रहा था। ऋषित ने सच बताते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, कल सुबह ही मैंने पेपर साइन किए और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में भी मैंने अपना डिसीजन नहीं बदला।
रिदु, सच बात तो ये है कि मैंने वो कंपनी इसलिए शुरू की थी क्योंकि सोनिया शादी करना चाहती थी और मैं शादी को तैयार नहीं था। तो सोनिया को काम में बिजी रखने के लिए मैंने उसके लिए कंपनी शुरू करने का फैसला लिया था। और फिर तुम्हारे वापस आने के बाद जब हमारा ब्रेकअप हो गया तो भी मैंने कंपनी का काम जारी रखा, क्योंकि मेरे लिए सोनिया वो लड़की थी जिसने बचपन में मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया था। मैंने सोचा भले ही हमारा ब्रेकअप हो गया है, पर सोनिया ने मेरा इतना साथ दिया है तो बदले में मैं उसके लिए एक कंपनी तो खोल ही सकता हूँ। रिद्धिमा बस अपनी भौहें चढ़ाते हुए देख रही थी। तभी ऋषित ने अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहा, पर अब जब सच पता चल गया है कि वो लड़की सोनिया थी ही नहीं और उसने तो इतना बड़ा धोखा दिया था, तो फिर मैं उसे अपनी कंपनी में पार्टनर कैसे रखता? और वो बंगलो मैंने सच में उसे कुछ दिन रहने को दिया था, और जब भी वो नाराज हो जाती थी तो मैं वो सब नकार दे देता ताकि उसका जितना मन करे वो शॉपिंग कर ले। पर रिधु, सोनिया की वो जगह मेरे दिल में कभी नहीं बनी जो तुम्हारी थी। मैं हमेशा उससे दूर भागता था और मैं तुम्हें बहुत मिस करता था। रिद्धिमा कुछ कहते इससे पहले निशांत नींद से उठ गया और मम्मा मम्मा करने लग गया। रिद्धिमा निशांत को ही संभालने लग गई। ये देख ऋषित वहां से चला गया। निशांत को शांत करते हुए रिद्धिमा सोचने लगी कि उसे तो लगा था कि सोनिया की मौत की वजह से ऋषित परेशान होगा, दुख में होगा, पर यहाँ तो ऋषित का पूरा ध्यान रिद्धिमा को ही समझाने पर था कि उसके दिल में रिद्धिमा ही बसी हुई थी। रिद्धिमा को ऋषित के साथ बिताए सारे पल याद आने लगे और चीख चीख कर उसका दिल उससे ये कहने लगा कि वो ऋषित को अपना ले। किसी तरह अपने दिल को रोकते हुए रिद्धिमा ने निशांत पर अपना ध्यान लगाया। उधर दूसरी तरफ देवयानी और सूरज एक कमरे में बैठे हुए थे। देवयानी ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, तूने तो कहा था कि तू कुछ करने वाला है, तो उसका क्या हुआ? सूरज ने तिरछी मुस्कान के साथ जवाब दे दिया, आपको क्या लगता है कि पुलिस को सोनिया और ऋषित के बारे में इतनी डिटेल में इंफॉर्मेशन, और वो भी इतनी जल्दी कैसे मिली? देवयानी ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? क्या वो तुमने किया था? सूरज ने कहा, मैंने बस पुलिस के पास एक बिना नाम का खत भेजा था। खत मतलब लैपटॉप पर टाइप करके उसका प्रिंट निकाल कर भेजा था ताकि कोई मुझ तक पहुंच ना सके। देवयानी ने चिढ़ते हुए कहा, लेकिन हुआ क्या? वो पुलिस ऑफिसर तो बिना कुछ किए ही चला गया। सूरज ने धीरे से कहा, वो तो उस रिद्धिमा की वजह से हुआ। अगर रिद्धिमा ने मौके पर चिराग को कहकर वो वीडियो नहीं मंगवाई होती तो पुलिस ऑफिसर के सामने ऋषित कुछ नहीं कर पाता। देवयानी ने सारा टेंशन से पूछा, उस वीडियो में तो ट्रक का नंबर भी दिख रहा है, और कहीं पुलिस उस ड्राइवर तक पहुंच गई तो? जिस पर सूरज ने जवाब देते हुए कहा, फिक्र मत कीजिए माँ, वो ड्राइवर कब का सेफ जगह छुप गया है। सूरज ने फिर से अपना लैपटॉप शुरू किया और कुछ काम करने लगा। तभी देवयानी ने दांत पीसते हुए कहा, रिद्धिमा, ये रिद्धिमा तो फिर से हमारे रास्ते का कांटा बन गई है। जिस पर सूरज ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा, फिक्र मत करो माँ, बस थोड़ा वक्त दो। ये कहकर सूरज ने देवयानी का फोन अपने लैपटॉप पर कनेक्ट किया। उधर रिद्धिमा निशांत को नहाने के लिए बोल रही थी, पर निशांत को आज स्कूल नहीं जाना था, वो मस्ती के मूड में था। फिर वो कहीं छुप गया और रिद्धिमा टेंशन से उसे ढूंढने लग गई। ऐसे ही निशांत को ढूंढते हुए रिद्धिमा सूरज के कमरे के पास पहुंची। सूरज के मुंह से अपना नाम सुनकर रिद्धिमा चौंक गई और छुपकर सूरज और देवयानी की बातें सुनने लगी। सूरज ने मुस्कुराकर अपनी माँ से कहा, अब मेरे हाथ कुछ ऐसा है कि रिद्धिमा क्या, ऋषित भी कुछ नहीं कर पाएगा। देवयानी ने इरिटेट होते हुए पूछा, क्या मतलब? तू कुछ ठीक से बता क्यों नहीं रहा, और कब से लैपटॉप पर क्या कर रहा है? सूरज अपने दिमाग की शातिर चाल अपनी माँ को बताते हुए बोला, माँ, वो जो वीडियो था ना जिसमें रिद्धिमा और ऋषित सोनिया को थप्पड़ मार रहे थे और ऋषित सोनिया का गला पकड़कर उसे धमकी दे रहा था, वो वीडियो मैंने आपके फोन से रिकवर कर लिया है, तो मैं इसे अपने लैपटॉप पर भी कॉपी कर लेता हूँ और आप अपने दूसरे नंबर से ये वीडियो पुलिस में भेज दो, क्योंकि आपका वो नंबर हमने ऐसे काम करने के लिए ही तो रखा है। देवयानी खुश हो गई और रिद्धिमा का मुंह हैरानी से खुला ही रह गया। रिद्धिमा को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि सूरज और देवयानी ऋषित के खिलाफ ऐसी साजिश कर सकते थे, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे थे? लेकिन कुछ भी हो, रिद्धिमा को उन्हें रोकना होगा। रिद्धिमा फौरन छुप गई क्योंकि देवयानी कमरे के बाहर निकल रही थी। रिद्धिमा फौरन किचन में गई और एक पानी का जग लेकर देवयानी के कमरे की तरफ जाने लगी। देवयानी ने अपने कमरे में जाकर अपना छुपाया हुआ फोन निकाला और उसे लेकर सूरज के कमरे में जाने लगी। सामने से रिद्धिमा देवयानी से टकरा गई, जिससे देवयानी गिरते गिरते बच गई, लेकिन देवयानी के दोनों फोन उसके हाथ से छूट गए। देवयानी किसी तरह गिरने से बचते हुए चिल्लाकर बोली, हे भगवान। देवयानी का ध्यान नहीं था
ये देख रिद्धिमा ने दोनों फोन पानी के जग में डाल दिए। देवयानी ठीक से खड़े होकर रिद्धिमा पर गरजते हुए बोली, अंधी हो क्या तुम? दिखता नहीं है क्या तुम्हें? पानी गिरा दिया मुझ पर, और तुम तो मुझे भी गिरा ही देती, मुझे चोट लग जाती तो। तभी देवयानी की नजर रिद्धिमा के हाथ में पकड़े हुए पानी के जग की तरफ गई और वो पागलों की तरह रिद्धिमा को डांटते हुए चिल्लाकर बोली, हे भगवान, हे भगवान, क्या लड़की हो तुम! मुसीबत ही मुसीबत। अरे तुमने मेरे फोन पानी में डुबो दिए। रिद्धिमा ने दोनों फोन जग से निकालते हुए कहा, सॉरी आंटी, आई एम सो सॉरी। देवयानी खुद के गुस्से को अब और नहीं रोक पाई और रिद्धिमा को गालियां देते हुए बोली, मेरे फोन किसी काम के नहीं रहे, पागल लड़की, बेवकूफ, घटिया। देवयानी और भी गालियां देने वाली थी, तभी रिद्धिमा को अगले ही पल ऋषित की जोरदार आवाज गूंजने लगी। वो बोला, माँ, आप रिद्धू को क्या बोलने जा रही हैं? ऋषित को देख देवयानी खुद को संभालते हुए बोली, नहीं बेटा, वो तो गुस्से में मेरे मुंह से निकल गया। रिद्धिमा ने मेरे फोन। लेकिन देवयानी को बीच में ही रोकते हुए ऋषित ने कहा, देखा मैंने कि आपका फोन पानी में खराब हो गया, तो आप इसे मुझे दीजिए, मैं ये चिराग को बोलकर ठीक करवा दूंगा। देवयानी ने कारण आगे करते हुए कहा, नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसे ठीक करवा लूंगी। रिद्धिमा ने जल्दी से वो फोन पानी से बाहर निकाले और कहा, नहीं नहीं देवयानी आंटी, चिराग है ना, वो इसे जल्दी से ठीक करवा लेगा। रिद्धिमा ने जल्दी से देवयानी के दोनों फोन्स ऋषित के हाथों में थमा दिए और मीठी आवाज में उससे कहा, ऋष प्लीज, इन्हीं चिराग को बोलकर जल्दी ठीक करवा दो प्लीज। रिद्धिमा ने इतने प्यार से कहा कि ऋषित तो पिघल ही गया और वो रिद्धिमा से बोला, हाँ बेबी, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी चिराग को काम पर लगाता हूँ। ऋषित फौरन चिराग को फोन करने लग गया। रिद्धिमा ने देवयानी की तरफ देखते हुए कहा, सॉरी देवयानी आंटी, आप यहीं रुकिए, चिराग आएगा ना तो उसे अच्छे से समझाकर भेजना। आपका फोन बहुत महंगा है ना, इसलिए, और ये दूसरा फोन भी आपका ही है ना, और वो भी महंगा ही लग रहा है। इतना कहकर रिद्धिमा चली गई। देवयानी भी उसके पीछे जाने वाली थी कि तभी ऋषित ने देवयानी को रोक लिया और देवयानी को बताने लगा कि वो रिद्धिमा पर नाराज ना हो। रिद्धिमा को कुछ ना कहे, वो चिराग से बोलकर जल्दी फोन ठीक करवा लेगा या फिर उसे नए फोन्स लेकर दे देगा। दूसरी तरफ रिद्धिमा ने सोचते हुए कहा, चलो, देवयानी आंटी के दोनों फोन तो गए, अब बस सूरज का लैपटॉप रह गया। तभी निशांत रिद्धिमा के पास आ गया और शिकायत भरी आवाज में बोला, मम्मा, आप कहाँ चले गए थे? मैं कब से छुपा हुआ था। निशांत इंतजार ही कर रहा था कि उसकी मम्मा कब उसे ढूंढ लेंगी, पर जब रिद्धिमा नहीं आई तो निशांत ही रिद्धिमा को ढूंढते हुए उसके पास आ गया। निशांत को देखकर रिद्धिमा के दिमाग में आइडिया आया और वो बोली, तुम्हें पिज्जा खाना है? निशांत ने एक्साइटेड होकर फौरन हाँ में सर हिलाया तो रिद्धिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर मेरा एक काम करो। अगले ही पल निशांत जूस का ग्लास लेकर सूरज के कमरे में चला गया और अपनी मीठी सी आवाज में बोला, सूरज अंकल, आप क्या कर रहे हो? सूरज का पूरा ध्यान लैपटॉप स्क्रीन पर था तो उसने बिना निशांत की तरफ देखे ही कहा, काम कर रहा हूं, तुम जाओ खेलो। अगले ही पल निशांत ने जूस का ग्लास लैपटॉप पर गिरा दिया। सूरज शॉक से बाहर आता इससे पहले ही निशांत ने सूरज का लैपटॉप हाथ में लिया और कहा, आई एम सॉरी अंकल, मैं इसे क्लीन कर देता हूँ। लेकिन अगले ही पल निशांत ने वो लैपटॉप हाथ से छोड़ दिया, जिसकी वजह से लैपटॉप जमीन पर गिर गया और टूट गया। क्या रिद्धिमा देवयानी और सूरज की चाल नाकामयाब कर पाएगी? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए क्यों दर्द है इतना इश्क में, सिर्फ पॉकेट FM पर।